नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां ग्राम पंचायत के ग्राम सिलपरी के 40 से 50 घर हलाली डैम की बाढ़ में जलमग्न हो गए थे। इस दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने नाव से गांव पहुंचकर हालात का जायजा लिया था। गांव का क्षेत्र डूब जाने की वजह से गांव के रहवासियों को अन्य जगह बसाने पर सहमति बनी थी और इसके लिए दूसरी जगह पर स्थान भी चिन्हित कर लिया गया था। वहीं पट्टे की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तहसील कार्यालय में भी आवेदन दे दिया गया, लेकिन काफी लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी पट्टे की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है, जिसके चलते ग्राम पंचायत पौआ नाला के सरपंच प्रतिनिधि और जनपद सदस्य प्रतिनिधि अन्य ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए पट्टे की प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने की मांग की, ताकि बारिश के मौसम में बाढ़ जैसे हालात दोबारा न बने। साथ ही ये भी बताया कि बाढ़ की वजह से पूरे घर जर्जर हो चुके हैं, कभी भी गिरकर बड़ी दुर्घटना हो सकती है और तो और वहां किसी को भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। ऐसे में आइए जानते हैं सरपंच प्रतिनिधि पौआ नाला शाहिद अली, जनपद सदस्य प्रतिनिधि जितेंद्र राजपूत, ग्राम निवासी नीलेश आदि ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम शाहिद अली है, मैं ग्राम पौआ नाला से आया हूँ और सिलपरी ग्रामवासियों के साथ आया हूँ। उन लोगों का ये 13 अगस्त में बाढ़ जो आई थी, उसमें 100% इनके मकान डूब गए थे। तो हम लोगों ने, बहू है मेरी सरपंच, तो हम लोगों ने पंचायत से ही इनकी व्यवस्था करी, खाने पीने की, और सरकारी भवनों में इनकी रहने की व्यवस्था करी। यहाँ से ज़िला CO भी पहुँचे और विधायक साहब भी पहुँचे। कश्तियों में बैठ बैठ के घरों में पहुँचे। इन लोगों के घर डूब चुके थे, सिर्फ कबेली दिख रहे थे। तो CO साहब ने हमसे कहा था कि आप जो शासकीय ज़मीन है वहाँ प्लाट नाप के इन्हें दे दें, यहाँ से हटा दें, ये हर साल डूबता है गाँव। तो हम लोगों ने आवेदन दिया तहसील में, वहाँ से पटवारी गए, हमने नाप के भी जगह दे दी इन लोगों को, और यहाँ प्रस्ताव लेके आए, तहसील में प्रस्ताव दिया पट्टों के लिए आवेदन। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ इसका बारे में। और ये लोग बिल्कुल जर्जर मकान है जो डूबे हुए थे, ख़राब हो चुके, कभी भी गिर सकते हैं वो। उन्हीं मकानों में रह रहे हैं ये घर। बस हम ये चाहते हैं कि उन्हें पट्टे मिल जाएँ, पट्टे मिल जाएँ तो वो उनकी झुग्गी झोंपड़ी जो भी हैं बना के वहाँ रहने लगेंगे। ये कम से कम 40-50 परिवार हैं। सर, मैं नीलेश महर ग्राम सिलपरी और ग्राम पंचायत पौआ नाला के अंतर्गत आता हूँ। हमारे गांव में सर बहुत समस्या है। जैसे कि हमारे गांव में पिछली बार पानी आया था हलाली डैम का, उससे पूरा गांव डूब गया था। उस समय सरकार और ये कलेक्टर महोदय थे, वो गए थे वहाँ पे, देखा था, आश्वासन किया था, लेकिन आज वर्तमान तक ना तो पट्टे दिए और ना प्रधानमंत्री आवास योजना की कोई कुटी दी जा रही है। कम से कम 70 परिवार तो लगभग होंगे सब करके। पिछले 3 या 4 वर्षों से परेशान है। साहब भी आए हैं। ये मामला पूरा है हलाली डैम से जो पीछे का इलाका है, वहाँ पे सिलपरी गांव है पौआ नाले पंचायत में। उस गांव में ये हालत है साहब कि पिछली बार जो पानी भराया था सभी जगह भराया था, लेकिन उस गाँव में पूरी तरह से वो पानी भरा गया था, पूरी तरह से पूरे घर, उसके घरों के अंदर पानी हो गया था, डूब गए थे। और CO साहब भी गए थे यहाँ से, तो हम लोग गए थे, तो नाव से एक दूसरे के घर जाना पड़ रहा था। ये कंडीशन थी, है ना। इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था सब पंचायत ने, ग्राम पंचायत पौआ नाले सरपंच साहब ने करी, और भी जो आर्थिक सहायता थी वो भी सरकार से दिलवाई, शासन से दिलवाई, इनने अपने तौर से भी करा, और जो भी बन सकता था सब लोगों ने मदद की। लेकिन ये हर बार मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज हम इसलिए आए कि इनको जो पट्टे हैं वहाँ पे पट्टे दिए जाएं, जो सरकारी आवास ज़मीन है, सरकारी प्रधानमंत्री आवास है, वो मिल सके, क्योंकि वहाँ पे ना तो प्रधानमंत्री आवास मिला अभी तक। तो इन लोगों को ये शासन का लाभ मिल सके, सरकार का लाभ मिल सके, इसलिए हम यहाँ पे आए। सब सिलपरी के ग्रामवासी आए हैं, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन वहाँ पास में है, तो किसी के अतिक्रमण में है। जो लोग वहाँ से हटना नहीं चाहते, वो ज़मीन छोड़ना नहीं चाहते, और वन विभाग है वहाँ पे, रेंज की ज़मीन है, तो वो तो रेंज विभाग करने नहीं देती कब्जा। लेकिन वहाँ पे जो तहसील की ज़मीन है, वहाँ पे किसी लोगों का कब्जा है, तो इसको हटवाने के लिए हम यहाँ पर आए थे। और हमके 15 जून से फिर मानसून आ रहा है, तो इसलिए सब चिंतित थे वहाँ के लोग, और सब ट्राली भरा कर आए। वो उनका कहना है कि हमको यहाँ पे हमारा पट्टा दिया जाए, और पट्टे मिलने के बाद हमको वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास दिया जाए, जिससे हम वहाँ पे बच्चों के साथ सुखी रह सकें। यहाँ पे लगभग 30 परिवार ऐसे हैं, 60-62 परिवार। हाँ, मतलब 60-62 हो गए टोटल करके, ऐसे देखा जाए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी जो सिलपरी है तो पूरी डबल से व्यवस्थित होगी, उठ के वहाँ से इधर आएगी। इन लोगों को तो काफ़ी टाइम हो गया वहाँ से रहे, कम से कम 60 साल से ऊपर हो गया होगा। तो लेकिन ये परिस्थिति हर साल बनती है, लेकिन ये शासन प्रशासन के या कोई प्रतिनिधि वहाँ जाता नहीं है, तो इस वजह से वो आखिरी में गांव में कुछ सुनवाई नहीं होती। लेकिन जब पिछली बार जब ज़्यादा बाढ़ आई, वहाँ पे जब सुनवाई हुई, ये हुआ,
तो इसके बाद ये देखने में आया कि भाई अपन ये कर सकते हैं। तो ये होने के लिए सब वादे भी किए गए, लेकिन अब ये पूर्ण नहीं हो रहे थे, तो इसलिए इनको यहाँ पे आना, और आगे अगर नहीं हुआ तो फिर आंदोलन की भी चेतावनी देते हैं। यहाँ पे आके बैठ के धरना प्रदर्शन भी करेंगे। कमलाबाई फ्री से आए हम, परेशानी बहुत ज़्यादा है कि हम तालाब में डूब रहा है, ना तो हमारे झींगा है ना कछु है, घर भी टूट गए हमारे, अगले साल घर टूट गए और फिर भी डूब गए हम, तालाब का नहीं भरा है। मेरा नाम सुदामा, हम सिलपरी से आए, पंचायत पगुआ नाले से आए हैं। परेशानी ये है कि डूब रहे हैं हम और घर से पानी लगा हुआ है हमारे, कोई सुनवाई हो नहीं रही, पट्टे हैं ना मकान बना, अभी तक कुछ वो नहीं है नहीं। विदिशा मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।